सुनहरा विवाह वर्षगांठ। मैं पुराना विवाह प्रमाण पत्र लेकर नागरिक सेवा केंद्र गया, लेकिन कर्मचारी ने मुझे बताया मेरा विवाह प्रमाण पत्र नकली है। सुश्री जू, आप अविवाहित हैं। श्री चेंग यूंगसियाओ की कानूनी पत्नी सुश्री शिन कियाओ है। 50 वर्षों से साथ निभाने वाला पति, विवाह पंजीकरण में पत्नी। वह उसकी सौतेली भाभी निकली। पति और सौतेली भाभी मेरी गैर मौजूदगी में संबंध बनाते रहे और मैंने उन्हें प्यार से पाला पोसा। सालों का अच्छा बेटा फिर भी पास में खड़ा है, दुष्टों का साथ दे रहा है। अगर उस समय नीति अनुमति देती तो तुम पहले ही मेरी माँ को घर ले आए होते, है ना? अरे छोटे बच्चे, सिर्फ बल्ब की तरह ही रहता है। बेटा, तुम्हारे पिता ने जो पत्नी मुझसे शादी के समय दर्ज कराई थी वही मेरी है। तो फिर तो सही निकला, वह भी मेरे पिता ही हैं। जैसे पुराना घोड़ा भी तेज चलता है। हा हा हा। असल में यह भावनात्मक बाधा थी। पुत्र जो अपनी माता का सम्मान करता है। सब कुछ एक धोखा था। अरे माँ, आप थक गई होंगी। आइए, अपनी सबसे पसंदीदा ड्रैगन वेल चाय पीजिए। चेंग यूनशियाओ, हमारी शादी का प्रमाण पत्र नकली क्यों है? उस पर नाम सुआ कियाओ क्यों लिखा है? आहा आहा। तुम सच में कितने बेवकूफ हो। चौथी बहन निश्चित ही मेरी और यूनशियाओ की संतान है। हा हा हा। उस साल हमने साथ में बच्चे किए थे। तुम कॉलेज छात्र थे। मैंने हमारे दोनों बच्चों का स्थान बदल दिया। इस जीवन में हमने बहुत दुख सहा। यह एक मजाक की तरह है। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर फिर से जन्म हो तो उन्हें खून का बदला खून से ही देना होगा। मैं फिर से जन्म गया हूँ। उस दिन जब मैं और सुचियो बच्चे पैदा कर रहे थे। यह किसका बच्चा है? कितना प्यारा है। छोटी लान, देखो हमारा बेटा तुमसे कितना मिलता जुलता है। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। यह उस कुत्ते और उसकी प्रेमिका नहीं है। उन्होंने मेरे हड्डियों का खून कर दिया है। यह वह पिछली जिंदगी का लालची भेड़िया है जिसे मैंने पाल रखा था। चेंग यूनशियांग और सुचियो का अवैध बेटा। क्लीनबिंग विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र मिल गया है। तुम जल्दी मुझे मेरे पिता और स्वांटी से मिलवाओ। मुझे यह खुशखबरी उन्हें बतानी है। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूरी मेहनत से उसे बड़ा किया और उसने मुझे निर्दयी तरीके से मार डाला। क्या तुम बच्चे को संभाल लोगी? तुमने उसे चोट पहुंचाई है। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओह, वे कहते हैं कि बच्चे के नितंब पर जन्मचयन होना शुभ होता है। भविष्य में हमारा बेटा भी जरूर सफल होगा, बिना किसी चिंता के। क्या यह सच नहीं है? मेरे जैसे मूर्ख की देखभाल कर रहा है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। भाभी सु कैसी है? वह ठीक है। उसका भी एक बेटा हुआ है। अरे, तुम पहले हमारे बच्चे का ध्यान रखो। वह अकेला है। वह जो है। नर्स, कृपया मेरे साथ इस तरफ जांच के लिए आइए। धीरे चलो। बेबी, इस जीवन में मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। सु कियाओ झो यूशिन, तुम दोनों जानवर।
अपने बुरे कर्मों का फल भोगो। भाभी, अरे वाह, ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। सफेद और गोल मटोल, देखते ही समझदार लगता है। अरे बहन जी, आप बच्चे को कॉटन का कपड़ा कैसे पहनाती हैं? अगर ये उसकी नर्म त्वचा को खरोंच दे तो क्या होगा? लो, इसे रेशमी कपड़े पहनाओ। ले मेरे बच्चे, मैं तो खुद ही अच्छी तरह देखभाल करूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम तो कॉलेज के छात्र हो, बिल्कुल बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। हाँ हाँ सही है, बच्चे को वीवी को दे देना, बड़ा नाम करेगा जरूर। भाभी, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हारे पास इतनी अच्छी रेशमी कपड़े हैं, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं पहनाती? वो नीच बच्चा इन अच्छी चीजों के लायक नहीं है। वीवी, हमारा बच्चा भी पैदा हो गया है, चलो उसे एक नाम रखते हैं। नाम होगा चैंग सीजन। चैंग सीजन। इस जिंदगी में मैं कभी भी तुम्हारे इस कुत्ते और कुतिया जोड़े को खुश नहीं होने दूंगी। नहीं, मेरा बच्चा चेंग किलुओ कहलाएगा। क्या हमने नहीं कहा था कि मेरे दिए हुए नाम का इस्तेमाल होगा? नाम होगा सीजी। सीजी अच्छा लगता है, तो तुम पालो। बहन जी ने खुद नाम रखा है, तो तुम्हें इसे अच्छे से पालना होगा। मैं अभी भी उसका नाम रोशन करने का इंतजार कर रहा हूँ और ऊंचे स्थान पर पहुँचने का। भाभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो। वह जंगली संतान, वह बच्चा, वह तो बस एक कर्ज वसूलने वाला है, जिसे पसंद नहीं किया जाता। हम भाभी, बच्चा चल। शोक संतप्त हूँ, धैर्य रखो। हाँ, यह बच्चा एक दिन भी जिंदा नहीं रह सका। अरे क्या बुरा भाग्य है, वास्तव में चल बटा। हाँ, मर गया। मेरा बच्चा भाग्य अच्छा नहीं था, हमारी छोटी चौथी बहन जैसी भाग्यशाली नहीं थी। बिना पिता का जंगली बीज, मर गया तो मर गया। वीवी, अब से तुम्हें हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। बिल्कुल सही। क्या मेरा वो बच्चा यूनशियाओं के बच्चे से मुकाबला कर सकता है? मर जाना ठीक ही है। सुकियाओ, चेंग यूनशियाओ, अगर तुम जानते कि मरने वाला तुम्हारा अपना बच्चा है, क्या तुम फिर भी इतनी बेपरवाह रहोगे? वीवी, मैं डिस्चार्ज के बारे में पूछने जाता हूँ। मैं भी पहले कुछ सामान समेट लेती हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने सोचा था कि सुजियोपति और बच्चे दोनों खो चुका है, कितना दुखद है। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों कुत्ते और औरतें अपने ही खून के बच्चे को भी सताने में शर्म नहीं करती। नर्सिंग स्टेशन में कर्मचारियों की कमी है, तुम दोनों अभी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? हम, अरे मेरे प्यारे पोते, आओ दादी को गले लगाओ। ओह ओह, तुम लेट जाओ, मुझे अपने बड़े पोते को मत छुओ। अवसरहीन बेकार, हमारे पुराने चेन परिवार ने क्या पाप किए, तुम जैसे बुरी किस्मत वाली को लाया। माँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, भाभी का चिकन सूप मुझे पिला दो, पीने के बाद मुझे दूध मिलेगा। हम सुस्याओ 3 बच्चों को पाल सकती है, तुम जैसे पीना कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। चियाओ, जल्दी आओ, मुझे अपने बड़े पोते को खिलाओ। दादा दादी, गले लगाओ। माँ, आपको अपने बड़े पोते का खास ध्यान रखना होगा। आपके दिल की धड़कन, चोंग यूनशियाओ, सुचियाओ का बड़ा बेटा।
चेंग युनशियाओ, शेर भी अपने बच्चे को नहीं मारता। सचमुच कुत्ते जैसा निर्दयी है, अपने ही बेटे को सताना। कोई है, चला जाना चाहता है। साथ में खुश रहो, इस जीवन में सपने देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब जेल में सड़ जाओ। कौन? अरे नेता, मैं उत्तर की ओर विकास के लिए तैयार हूँ। 1 महीने बाद निकलूंगा। वीवी, तुम सब तैयार कर चुकी हो, चलो घर चलते हैं। हाँ युनशियाओ, मैं ठीक हूँ। तुम ववी की देखभाल करो। मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बचा। वीवी भाभी का अभी बच्चा नहीं रहा। शरीर और मन दोनों को गहरा आघात लगा है। क्या तुम मुझे थोड़ा समझ नहीं सकते? मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस बच्चे हाल ही में अक्सर रोते हैं, शायद इसलिए कि दूध में पोषण नहीं है। अगर इससे विकास पर असर पड़ा तो क्या होगा? यह ठीक नहीं है। युनशियांग का बच्चा अभी छोटा है, उसे पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम जल्दी जाओ और बच्चे के लिए दूध पाउडर खरीदो। सबसे महंगा आयातित दूध पाउडर खरीदो। हाँ, ठीक है, खरीद लूंगा। बच्चों को सबसे अच्छा खाना चाहिए। हाँ, चली गई। अच्छा। अरे युवेई, अगर तुम जानती कि तुम अपने दिल और जान से मेरे और युनशियाओ के बेटे की परवरिश कर रही हो, क्या तुम पागल नहीं हो जाओगी? सुकियाओ, अब तुम जरूर बहुत खुश हो रही होगी। उम्मीद है कि जब तुम सच जानोगी तो तुम अभी की तरह हंस सकोगी। वीवी, तुम इतनी बेवकूफी क्यों कर रही हो? भाभी इतनी दुखी क्यों रो रही हैं? तुम भी उन्हें सांत्वना क्यों नहीं देती? क्या तुम्हारे पास अच्छा भाई नहीं है? यह क्या बात हुई? उसकी मौत हो गई, उसका पति भी मर गया, बच्चे भी मर गए। क्या मुझे चिंता करने में कोई गलती है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिछली जिंदगी में पता नहीं चेंग युनशियाओ ने किस तरह से यह नकली प्रमाण पत्र बनाया। मजाक है, मैंने तो उसे जैसे खजाना समझकर 50 साल तक संभाला। हम चाहे नकली ही सही, ठीक है, 1 महीने बाद तलाक के लिए इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। मुझे उसे ये भी बताना है, चेंग युनशियाओ शुरू से अंत तक सिर्फ मुझसे प्यार करता है। चेंग युनशियाओ, सुकिंग, जल्द ही तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। शुवेई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी जानते हो, नेता ने मुझसे एक बार नहीं, कई बार पद परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास बच्चे हैं। मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ? बस एक नोटिस है, मैंने पहले ही मना कर दिया है। अच्छा, लगता है कि इस महीने तुम काफी समझदार हो गए हो। यह महिला शादी के बाद घर पर बच्चों की देखभाल करने में ही खुश रहनी चाहिए। तुम्हारी यह सारी प्रतिभा घर पर मेरे प्यारे पोते को अच्छे से सिखाने में लगाओ। बच्चा अब 1 महीने का होने वाला है। मैं पूरा माह का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा हूँ। जरूर जरूर, यह तो पुराने चेंग परिवार का इकलौता बच्चा है।
यून शियाओ, तुम्हें इसे बहुत ही सुंदर तरीके से मनाना होगा। यह तो मुमकिन ही नहीं। जितने ज्यादा लोग आएं, उतना ही अच्छा और धूमधाम होगा। हाँ हाँ हाँ, अंदर आइए। जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि यही असली महल है। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। विवी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे एक बड़ा बेटा दिया, लेकिन एक शोधकर्ता के रूप में जिम्मेदारी है। मुझे टीम का नेतृत्व करना होगा। बाद में बेटे की देखभाल तुम्हें करनी होगी। मुझे विश्वास है कि तुम बेटे को बहुत अच्छे से बड़ा करोगी। भाभी, मैं युंगसियाओं के बिना नहीं रह सकता। तुम चिंता मत करो, मैं युंगसियाओं का अच्छे से ध्यान रखूंगा। बस घर पर अच्छे से बच्चे की देखभाल करना। चेंग युंगसियाओ, सुकिंग, तुम्हारी योजनाएं शायद विफल होने वाली हैं। तब तुम हंस नहीं पाओगे। यूनशियाओ, तुमने एक अच्छी पत्नी पाई है, इसलिए तुम अपने काम पर पूरी तरह ध्यान दे पाते हो। धन्यवाद नेताजी। क्या हुआ? बस एक बेटा हुआ है, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? एक सम्मानित कॉलेज छात्र, फिर भी किसी के बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है। सुकियाओ, ओ सुकियाओ, तुम्हें तुम्हारे कड़वे फल का इंतजार करना होगा। वाह भाभी, मेरा हाथ थोड़ा थक गया है। क्या तुम मेरे बच्चे को पकड़कर संभालोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पकड़ता हूँ। वीवी, यह बच्ची सच में तुम्हारी जैसी दिखती है। बड़ी होकर जरूर एक हैंडसम लड़का बनेगा। यह बेटा है, वह तो साफ तौर पर पिता की तरह दिखता है। यह तो उसे युंगसियाओं के समान सांचे में तराशा गया है। यह बच्चा पेशाब कर रहा है, मैं उसकी डायपर बदलता हूँ। उसके शरीर पर जन्मचिन्ह क्यों नहीं है? उसके शरीर पर जन्मचिन्ह क्यों नहीं है? अगर वह नहीं है तो मैं संभव नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा मुझे वापस करो। क्या तुम जिंग वेई हो? यह जरूर तुमने ही शरारत की है। मेरा बेटा कहाँ है? भाभी, तुम क्या कह रही हो? मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हारा बेटा जन्म से ही चलसा था? यह जरूर तुमने ही चुपके से मेरा बेटा बदल दिया। मेरा बेटा मुझे वापस दो। नहीं नहीं, उसके ऊपर कोई जन्मचिन्ह जरूर है, पीठ पर नहीं। यह निश्चित रूप से किसी और जगह है। यह तो मेरा बेटा सात लुओ है। मुझे पता है कि तुम्हारा हाल ही में जन्मा बेटा कठिनाई से मर गया, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे को अपने असली बेटे की तरह नहीं मान सकती। ऐसा नहीं होगा। यह तुम्हारी उस नीच औरत के बेटे का होना चाहिए। तुम जल्दी कहो। मरने वाला तो स्पष्ट रूप से उस नीच औरत का बेटा है। तुम मुझसे जानबूझकर मुश्किल कर रहे हो। तुम मेरे मुंह बंद करो। मुझे मारो। तुम सच में मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो मैं यह साफ तौर पर मेरा बच्चा है। तुम्हें क्या हुआ है? यह क्या हो रहा है? तुम्हारी भाभी कैसी लग रही है जैसे उसे अभी पता चला हो कि उसका बेटा मर गया है। छोटा से वह तो मेरा बच्चा नहीं है। यह तो चुप रहो। तुम पागल हो, तुमने मारा। चेंग युनशियाओ, तुम बेदिल हो। क्या तुम पहले से ही शू वेई इस घटिया औरत के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की योजना बना रहे थे? क्या तुम मुझे थोड़ा शांति दे सकते हो? घटिया औरत, तुम किस बात पर गर्व कर रही हो? माफ करना भाभी, मैं अभी याद आया, जब क्यूई लुओ का जन्म हमारे परिवार में हुआ, वहाँ सच में एक जन्म चिन्ह था, लेकिन थोड़ी देर में वह छूट गया। तुमने क्या कहा? क्या छोटी तीसरी बहन की पिछवाड़े पर जन्म चिन्ह है? हाँ, लेकिन वह जन्म चिन्ह जल्दी ही छूट गया।
इसलिए मुझे तुरंत याद नहीं आया। लेकिन भाभी जी, हमारी की लुओ को चौथी बहन नहीं कहते। अगली बार गलत मत कहना। सात गिरना भी अच्छा है, सुनने में अच्छा है। हाँ 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 हाँ, मैंने क्या कहा था? मुझे पता था कि गलती नहीं हो सकती। तुमने अभी मुझे मारा था, मुझे माफ कर दो। बेवकूफी हो गई। रात को तुम्हें मुआवजा दूंगा, जब उस घटिया इंसान का सारा पैसा हाथ में आ जाएगा। तुम्हें जैसे चाहोगे वैसे खेल सकते हो। घृणा, नीच, तुमने जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया। जो चीज तुम्हारे हाथ में जैसे खजाना है, वो तो मेरा बेटा है। एक दिन तो आएगा जब मैं तुम्हें मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगी। भाभी, मेरा भतीजा अभी भी अस्पताल में है, कोई उसे लेने नहीं आया। आप लोग कब उसे दफनाने ले जाएंगे? सुना है कि शव को अस्पताल को दान कर दिया गया है, ताकि अस्पताल चिकित्सा अनुसंधान कर सके। चेंग परिवार इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इतने छोटे बच्चे के लिए अच्छी तरह से अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। छोटा बच्चा सच में दयनीय है। तुम सब चुप रहो। हमारे परिवार के मामले तुम्हारी चिंता करने के लिए नहीं है। आज तो जी लुओ का चांद पूरा होने का अच्छा दिन है। उस मुसीबत को हमारी खुशी पर असर डालने मत दो। भाभी, वह तो तुम्हारा बच्चा है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? दिल दुखा क्या? लगता है माँ बेटे के दिल जुड़ने की बात सच है। दिल दुखना ही सही है। बहन की सास वह नीच किस्मत वाली है, पता नहीं किसकी संतान है। भाग्यहीन और दुर्भाग्यशाली। सच में जल्दी मुक्ति मिली, जल्दी जन्म मिला। ओह सच में, तो मैं तो भाभी को दुखी कर दूंगा। माँ बाप, बच्चे को ऊपर ले आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? बच्चे की अभी भी मदद की जा सकती है। माँ पिता, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। पिछली जिंदगी में चेंग युनशियाओ जब अध्ययन करके लौटा, तो उसने सुकियाओ के साथ मेरे माँ पिता के पास आया, पर नतीजा यह हुआ कि उन्होंने धोखा दिया, जिससे मेरे माता पिता की दुखद मृत्यु हो गई। तुम्हारे पिता को फेफड़ों का कैंसर हुआ क्योंकि मैं हर दिन उनके सिगरेट में एस्बेस्टस मिलाता था। तुम्हारी माँ ने जब कूदने से पहले धोखाधड़ी की तस्वीरें देखी, तो वो मैंने एडिट की थी। आहा, इस जीवन में पहले से ही योजना बनानी होगी। उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। भाभी, तुम बहुत उत्साहित थी, इसलिए तुमने अपने ही बच्चे को नहीं पहचाना। युनशियांग, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है। मेरा भतीजा ठीक है। यह ठीक उसी समय हुआ जब सातलुओं का पूर्णमासी भोज था। सब मिलकर अच्छा खाओ पियो, अच्छा खाओ पियो। वीवी, यह आखिर क्या हो रहा है? उस रात क्या देखा? चेंग युनशियो, सुचियाओ, हमारा खेल अभी शुरू ही हुआ था। युनशियो, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या यह भी तो छोटा भतीजा और हमारा किंगलुआन साथ में हादसे का शिकार हुए? दिल दुख रहा है। उसे अंतिम यात्रा देना चाहता था। कहते हैं छोटा भतीजा भाग्यशाली और भाग्यवान था। जाते वक्त भी उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन मुझे डर है कि वह उसे बचा नहीं पाएगा, ताकि भाभी बेकार में खुश न हो। इसलिए पहले माँ बाप को थोड़ी देखभाल करने देते हैं। अब 1 महीने की देखभाल के बाद उसकी सेहत काफी बेहतर हो गई है। तब मैं इसे बाहर लाने की हिम्मत कर पाया। किसने कहा तुम्हें बेकार की दया दिखाने के लिए? यह ठीक है, मुझे यह ठीक लगता है। यह सच में ठीक है। मर गया तो सब खत्म। मैं भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। अब ये मेरे हाथ में है। बस तुम्हारे बेटे का इंतजार है कि वो तुम्हें बचाए। क्यों रो रही हो? जैसे कोई मरा हुआ चीख रहा हो। सच में
बेकार की जिंदगी का बेकार संतान। भाभी, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम उसे ऐसा क्यों गालियाँ दे रही हो? वो तो खुश रहने के लिए नहीं बना है, वो तो बुरे भाग्य का है, उसे अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। यूनशियो, तुम कह रहे हो कि मैं उसे एक सुअर कुत्ते का नाम दूं? यह बेवकूफ नाम बहुत आसान है पालने के लिए। ठीक है, तो मान लिया। यूनशियो, आओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अरे वीवी, हाँ, माता पिता इस बार वापस आएंगे तो नहीं जाने का सोच रहे हैं। क्या तुम चाहोगी कि वे रुककर तुम्हारी मदद करें? पिता, मैंने उत्तर की ओर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर दिया है। क्या वह बच्चा क्या करेगा? मैं बच्चे को साथ ले जाऊंगा। माँ, पिता, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। क्वान परिवार का कारखाना उत्तर में ही विकसित हुआ है, वहाँ जाकर बड़े हुए हैं। पिता माँ को साथ ले चलूंगा, सही समय पर जाकर माहौल से परिचित हो जाऊंगा। ठीक है, हम सब आपकी बात सुनेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए स्थानांतरण। तुम क्या कह रहे हो? भाभी, तुम इतनी दूर कैसे जा सकती हो? यह 7 रॉ अभी भी छोटा है, यह कैसी सजा सह सकेगा? रात्रि की उल्लू, तुम जल्दी रोको उसे। गंदा इंसान इतनी दूर भाग रहा है, मैं बच्चे को कैसे देखूं? सुचियो इतनी जल्दी चिल्ला क्यों रही है? शायद वह अक्सर बच्चों को नहीं देख पाएगी। पिछली जिंदगी। चेंग यूनशियाओ ने अध्ययन के लिए स्थान भी प्रांत के बाहर भेजा। दोनों ने रिश्तेदारों की देखभाल का बहाना बनाया, बार बार मिलते रहे। मैं तो सुकियाओं के लिए बहुत आभारी हूँ, जो मेरे बच्चे को अपने जैसा मानती है। यह तो सच में मजाक है। सुवेई, तुम्हारी हिम्मत अब बढ़ती जा रही है। मेरी अनुमति के बिना तुम खुद ही निर्णय लेने लगे हो। मैं तुम्हें। तुम जाओ। तुम मेरी बेटी से ऐसा बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम समझते हो कि हमारे क्षु परिवार में कोई नहीं है? अरे ससुराल वाले, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? बेटा ठीक है ना? क्या दर्द हो रहा है? जब हम नहीं थे तब तुम्हारे घर ने मेरी बेटी को ऐसे ही तंग किया। हम ठीक है, तुम लोग इंतजार करो। आगे से तुम्हारे घर का खर्चा, हमसे एक भी पैसा मदद की उम्मीद मत रखना। अरे नहीं ससुराल वालों, हमारी बात नहीं है। यूनशियाओ, वह अचानक परेशान हो गया था। यूनशियाओ, सही है, बोलो। माता पिता, बीवी, माफ करना, गंदा इंसान, बस घर में कुछ बदबूदार पैसे हैं। तुम मेरा इंतजार करो, ये सब अंततः मेरा ही होगा। माई माई, कल भेजा गया ट्रांसफर आदेश, क्या तुमने उसे जला दिया? हाँ, जला दिया। अच्छी तरह सोच लो, फिर बोलना। मुझसे अलग होकर तुम कहाँ जा सकती हो? वह सिर्फ एक नोटिस रसीद है। जैसे ही ट्रांसफर आदेश भेजा गया, उस समय ही मैंने आवेदन कर दिया था। QWEI, हम पति पत्नी हैं। मेरी अनुमति के बिना कहीं भी मत जाना। मैं तो तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम सच में मुझसे दूर होना चाहती हो? यूनशियाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम बहन जी को लेकर ठिकाने जाना पसंद करती हो, मुझे लेकर नहीं। तुम ही मुझसे दूर होना चाहती हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? बहन जी भी एक शोधकर्ता है, किसी की निष्ठा पर इल्जाम मत लगाओ। ठीक है, ठीक है, तुम उत्तर शहर जा रहे हो, जाओ। अभी अभी नेता ने मुझसे बातचीत की। मैं भाभी के साथ उत्तर जियांग जा रहा हूँ। दोनों जगह बहुत दूर नहीं है। तो छोटे भतीजे का क्या होगा? मैं बच्चे को ठिकाने ले जाऊंगा। भाभी, चिंता मत करो। लिंगशियाओ, वह हमारी माँ बेटे की अच्छी देखभाल करेगा। घर पर छोड़ दो। मैं इस बौद्ध बच्चे को और कैसे सताऊं? सुकिंग, तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। तुमने तो मेरे सामने ही बच्चे पर गुस्सा होने की जल्दी कर दी। जब उसे ठिकाने पर ले जाओगे तो शायद तुम उसके साथ अच्छा नहीं करोगे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बुरे कर्मों का फल देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। सच्चाई का पता लगाने का दिन। विवी,
मैंने पहले ही फैक्ट्री के अकाउंटेंट से बात कर ली है। चौधरी परिवार को अब हमारी फैक्ट्री से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन जब सोचा तो सच में चौंक गया। लोंगचेंग का यह परिवार का हर सदस्य दुष्ट है। इन वर्षों में अंदर और बाहर पता नहीं हमारे घर से कितनी रकम ले गए। धीरे बोलो, बच्चे भी तुम्हें डरा गए। पापा, तुम चिंता मत करो। इन वर्षों में उन्होंने कितना लालच किया है। मैं जरूर उन्हें 100 गुना 1000 गुना वापस कराऊंगा। हम यहाँ तक कि वे सच में हमारे खर्चे बंद कर दिए। छोटा सा जंगली बीज भी तुम्हारी उस बदमाश माँ का दोष है। देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें देखकर ही दिल परेशान हो जाता है। मैं ठीक है, और लोग बातें करेंगे। क्या तुम्हें सच में दर्द हो रहा है? मुझे पता था तुम्हारे उस घटिया इंसान के लिए अभी भी फीलिंग्स है। अगर तुम्हें सच में दर्द हो रहा है तो दोनों बच्चों को वापस ले आओ। मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, रोना बंद करो। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। कृपया लोगों को हंसाने का मौका मत दो। अच्छा, रो मत। छोटा जंगली पौधा, तेरी नीच माँ हमें अच्छा नहीं होने देती, तो आज से तुम भी अच्छा नहीं सोचोगे। माँ ने तुम्हारे लिए एक सेब तोड़ा है। आओ, जल्दी से चखो। धन्यवाद अच्छे बेटे। शेलो दीदी आई हैं। क्या तुमने मुझे याद किया? फिर से आई हैं दीदी। क्यों हर साल हमारे घर क्यों आती हैं? मुझे उनसे अच्छा नहीं लगता। हम अभी नहीं भागे अंदर। यहाँ खड़ा क्यों है द्वारपाल बनकर? हाँ, बच्चा बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं है। पता नहीं किसकी बुरी आदत का पालन करता है। देखो, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? बेवकूफ चीज। भाभी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, सुअर और कुत्ते कितने भूखे हो गए हैं। आओ। हम हाँ। चेंग सिजे, मैंने तुम्हें 18 साल तक पाला है। दिन रात मेहनत की, तुम्हारे होमवर्क में मदद की, तुम्हें एक इंसान बनाया, लेकिन तुम कुत्ते की तरह बेदिल निकले। उस कुत्ते और औरत के साथ मिलकर मेरी जान ले ली। अब तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे एक भी खुशी नहीं होती। ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी नजर के सामने बच्चे को सताना, मुझे ही संतुष्टि मिलती है। साथ ले देखो। हाँ। शू वेई, तुम सातलू का कैसे ध्यान रखते हो? कैसे उसे चोट लगने देते हो? लड़कों को थोड़ा बहुत चोट लगना तो सामान्य बात है, और तुम देखो तुम्हारे घर के सुअर और कुत्ते को पूरे शरीर पर खरोंचे हैं। क्या वो एक जैसे हो सकते हैं? सुअर और कुत्ता तो बस एक बेकार चीज है। हमारे सातलू से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? शिलो मेरा बच्चा है, लेकिन तुम क्या? शिलो को बचपन से ही देखभाल के साथ बड़ा किया गया है। वह पढ़ाई में अच्छा है। वह कैसे घायल हो सकता है? क्या तुम्हें दुख नहीं होता? मुझे भी दुख होता है। भाभी, तुम अपने बच्चे का ही सोचो, दुख मत सहो। शुवेई, तुम घमंड मत करो। एक दिन जरूर आएगा, मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों के बल रुलाते हुए देखूंगा। चलो चलो, दादी ने तुम्हारे लिए कपड़े और नाश्ता लाए हैं। आओ, चलो, जल्दी चखो। अरे, यह लो। अरे, चलो चलो चलो, क्या तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। तुम छोटे खरगोश जैसे बच्चे, तुमने तो 7 लोगों को धकेलने की हिम्मत की।
आओ मुझे देखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दादी मैंने खुद गिरा हूँ। यह मेरे चाचा से संबंधित नहीं है। उसकी गाली मत दो। मुझे भागो, मुझे रुको, मुझे रुको। सब तुम्हारी वजह से मेरी माँ को ले गए। अरे छोटे खरगोश, तुम अभी भी हिम्मत दिखा रहे हो। अगर हिम्मत है तो मत भागो। अरे बहुत दर्द हो रहा है। भाई बंदर, छोटे खरगोश, पागल सुअर कुत्ता। माँ माफ करना, मेरी गलती है। मुझे छोड़ दो, काफी है। तू भाभी, तुम इसे मत बिगाड़ो। बहन, तुम्हें दुख हो रहा है न? मैं अपने बेटे को शिक्षा दे रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है न? तुम्हें अपने जू क्षेत्र में जाकर लड़ना चाहिए। यह मेरे जू परिवार का मुख्य द्वार है। तू कृपया मेहमान को मत भुलाओ। पत्नी, भाभी, क्या तुम भी साथ गिरने के लिए दुखी नहीं हो? चलो हम घर चलते हैं। अरे देखो, मैं घर जाकर तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। माँ, मैं पास हो गया। माँ बैठो। चलो आंटी आ गई, जल्दी दरवाजा खोलो। आंटी, अरे वाह, चलो चलो। अरे तुम तो बहुत सफल हो गए हो। तुमने तो किंग पेक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। बुआ ने पहले तुम्हें जो विशेष चीजें भेजी थी, क्या तुम्हें मिली? मिली मिली। वह सब बुआ ने तुम्हारे लिए उत्तर सीमा से खरीदी थी, विभिन्न प्रकार की चीजें। हाँ, अरे देखो, इस बार बुआ तुम्हारे लिए काफी कुछ लाई हैं। चलो। हाँ। अरे प्यारे ससुराल वाले, तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। यह घर बड़ा है, देखकर ही लगता है कि पैसा और खुशहाली है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग बैठो, मैं जरा देख आता हूँ। हाँ हाँ। मछली फंस गई है, अब जाल भी डालना चाहिए। सेलो जल्दी से बीफ सूखे का स्वाद लो। यह दादी ने खुद सुखाया है। मुझे यह खाना पसंद नहीं है। किलोओं को यह खाना पसंद नहीं है। किलोओं को यह खाना पसंद नहीं है। सस्ती औरत, मैं बस अपने बेटे के पास नहीं पली बड़ी। इंतजार करो, जन्म की कृतज्ञता पालन की कृतज्ञता से बड़ी होती है। बेटा और संपत्ति आखिरकार मेरी ही होगी। सस्ती गुंडा, यह चीज तुम्हारे खाने के लिए है क्या? यह मैंने शिलाओं के लिए खरीदा था। किसने तुम्हें खाने के लिए कहा? माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे माँ मत कहो, मेरे पास तुम्हारे जैसे घिनौने बेटे नहीं हैं। खिलाओ, तुम्हें बीफ जर्क पसंद नहीं है। बड़ी आंटी ने तुम्हारे लिए दूध के दाने भी लाए हैं। सुकियाओ, इतने सालों में तुमने सच्चाई का पता नहीं लगाया। यह सच में दुखद है। भाभी, जब भी समय मिले थोड़ा ध्यान रखना। अपने बच्चे की चिंता करो। जो नहीं जानते हैं वे सोचेंगे कि तुम उसकी माँ हो। अरे पत्नी, भाभी, यह तो कियानर की चिंता कर रही है। क्या तुम उसका धन्यवाद नहीं करती और ठंडी बातें करती हो? क्या ऐसा है तो फिर भाभी ने सुअर कुत्तों की ज्यादा चिंता क्यों नहीं की? देखो, उसका पूरा शरीर, एक भी अच्छी सी कपड़ा नहीं है। यह यून शियाओ ने बेस में जो पैसा दिया वह तुम पर खर्च नहीं किया। भाई बहन, तुम क्या कह रहे हो? लिंग शियाओ की भत्ता तो तुम्हारे लिए है। मैं इसे लेने में कैसे संकोच कर सकता हूँ? तो यह अजीब है, इतने सालों में मैंने एक पैसा भी क्यों नहीं देखा। क्या यह भाभी पर खर्च हुआ? तो फिर किस पर हुआ? क्या मैं तुम्हारे नेता से पूछ लूं?
चेंग युनशियाओ, सुकियाओ, हमारा हिसाब अब से एक एक करके तुमसे वसूल करेंगे। प्यारी पत्नी, मेरे सारे पैसे बच्चे के लिए बचाए हैं, वापस जाकर जरूर याद रखना। इन सालों में तो काफी पैसे जमा हो गए होंगे। जल्दी जाकर अपने पापा को धन्यवाद कहो। धन्यवाद पापा। वैसे ये सब पैसे तो किंगलुओं के लिए ही बचाए हैं, वरना ये पैसे तुम मेरे पास रख लो। ठीक है। सब यहाँ हैं। नीच लोग अपने बेटे के सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें तो अच्छा सबक सिखाना होगा। तुम्हारी ये नीच हरकतें देखो। तुम 7वीं मंजिल के एक पैर की अंगुली के बराबर भी नहीं हो। हाँ, क्या बेवकूफ बने हो। घुटने के बल आकर मेरे पैर दबाओ। ओह बज्जात, क्या तुम दबा भी सकते हो? मुझे चोट लगी। अम्मा, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे मत मारो। माँ, मैं गलत था। शुवेई, अगर तुम जानती कि इस वक्त जो मैं तोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा गर्व का सब कुछ टूट चुका है, तो वो चीजें जो सुअर और कुत्तों से भी बदतर हैं, ये तुम्हारे असली माता पिता है। शायद तुम्हें बहुत दुख होगा। सुचिंग, खूब हंसो। जितनी ज्यादा गर्व से हंसोगी, अगली बार और भी बुरा होगा। ससुराल, आपका यह घर सच में बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा युंगसियाओ अगले साल वापस गांव लौट जाएगा। आप कहिए, वह और शू वे लंबे समय तक अलग रहना ठीक नहीं है। सही है, नहीं तो वह अगले साल लौट आएगा। हम सब यहाँ रहने आ जाएंगे। हाँ, और वह फैक्ट्री भी। मुझे लगता है कि करीब 100 कर्मचारी होंगे। माँ, चाचा चाची, आपकी उम्र भी हो गई है। विवी कैसी है? वह एक गृहिणी है। इस कारखाने का प्रबंधन यून क्विंग पर छोड़ दिया गया है। हमारे परिवार का काम आपको परेशान नहीं करना चाहिए। बेशक, हमारा कारखाना किंगलुओं को सौंप दिया गया है। मेरी आंखों के सामने वह लालची चेहरा आ गया। अपनी अच्छी ख्वाबों में खोए रहिए। आखिरकार तुम्हारे अच्छे दिन भी ज्यादा नहीं है। पत्नी, क्यों लो तो सिर्फ 18 साल का है। मैं 2 दिन बाद शॉक्सिंग होटल किलुओं के लिए एक कॉलेज प्रवेश भोज आयोजित करने जा रहा है। उस समय मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। सच में धन्यवाद माँ, आप मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। क्या देख रहे हो? अरे, अगर तुम फिर से देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। बदसूरत और बुरा अक्षर ज्ञान नहीं है, वास्तव में लकड़ी जैसी है, जिसे न तो तराशा जा सकता है और न ही सजाया जा सकता है। यह इसलिए क्योंकि तुम मुझे पढ़ाई नहीं करने देते, और फिर भी तुम मुझसे जवाब देते हो। अरे दादी, अगर चाचा पढ़ाई करता तो मुझसे कम नहीं होता। वह तो बुरी किस्मत का है। देखने में ही पेट में मिचली हो जाती है। कुछ ही दिनों में एक कॉलेज प्रवेश भोज ग्रैनी यूनजियांग होगा, और भाभी भी। अगर कोई बात नहीं है तो कल यहीं रह जाओ। ऊपर मेहमान कक्ष है। ठीक है, हाँ, ठीक है। क्या सोच रहे हो? जल्दी सामान लो। अरे भाभी, पत्नी, भाभी की तबीयत अभी भी कमजोर है। मैं उसे ऊपर ले जाता हूँ। कुत्ते और कुतिया, तुम लोग ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाओगे। अरे पत्नी, क्या तुमने मुझे याद किया? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। कुत्ता अभी सुकिंग से आया है। पत्नी, क्या तुम अब भी मेरे बिस्तर पर आना चाहोगी? तुमने मुझे याद नहीं किया होगा, है ना? पति, मैंने आज दोपहर जो सरप्राइज बताया था, असल में मैं स्नातक पार्टी के समय
घर के फैक्ट्री का पूरा काम किंगलुओं को सौंपना चाहता था। देखो, ओ हाँ, देखो, मैंने सारी जानकारी तैयार कर ली है। धन्यवाद पत्नी। हाँ, मैं अचानक थोड़ा प्यासा हो गया हूँ। मैं रसोई में जाकर थोड़ा पानी पीता हूँ। जाओ। चेंग युनहांग और सु कियाओ, जाल पहले ही बिछा दिया गया है, बस अंदर कूदने का इंतजार कर रहा है। लिंगशियाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम कब बच्चे को बदलेंगे? तुम देखो आज किलो उस बदतमीज के साथ कितना घुल मिल रहा था। सच में डर लग रहा है कि वह मुझे पहचान नहीं पाएगा। सच में उस बदतमीज के चेहरे को फाड़ डालने का मन कर रहा है। जल्दी मत करो, तुम्हें पता है, अभी अभी मैंने शू मेई के मुंह से कुछ सुना है। वह किलोओं की प्रवेश पार्टी के दिन घर की सारी संपत्ति उसे सौंप दो। उस दिन चिलुओ हस्ताक्षर करके इसे प्रभावी बना देगा। प्रवेश भोज के दिन तक प्रतीक्षा करें। पूरा शू परिवार हमारा होगा। हा हा हा। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छा है। यून शियाओ, क्या तुम सोचते हो कि चिलुओ मुझे नहीं पहचानेगा? आखिरकार शुए वेई ने उसे इतने सालों तक पाला है। अरे चिंता मत करो, जन्म देने का कर्ज पालने के कर्ज से बड़ा होता है। पत्नी इतनी बदसूरत है। तो चलो हमारी पढ़ाई पूरी होने की पार्टी वाले दिन बच्चे को बदल देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैंने पहले ही पत्नी का नमूना ले लिया है। उस दिन हम उस डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिसका टेस्ट रिपोर्ट सबूत होगा। किसी भी हालत में शु परिवार इसे नकार नहीं पाएगा। हा हा हा। हम छोटा गंदा, मेरी जान बचाओ। जल्दी बताओ। हम क्या? हम भाभी को क्या हुआ? मैंने कैसे सुना कि कमरे में आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, मैं अभी अभी गिर गया था। ओह, तो भाभी, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अरे ठीक है, ठीक है। सब तुम्हारी ही वजह से है, बेवकूफ। पूरे दिन बस मेरे लिए मुसीबतें लाते रहते हो। वो अभी हमारे बात करते हुए जरूर सुन रहा था। हम उसे हमारी योजना को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। लेकिन यह जूई परिवार के क्षेत्र में है, यहाँ कुछ करना आसान नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके पास शिक्षा नहीं है, वह लिख नहीं सकता, बस इतना ही। हा हा हा। छोटे बच्चे, तुमने तो पूरी तैयारी कर ली है। हा हा हा। सोचा था इसे शू वेई के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, अपने बेटे के लिए रखा था। इतनी ताकत है मुझसे लड़ने की। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम मेरे सामने अच्छे से घुटने टेको। अगर मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो सोचो भी मत कि मैं तुम्हें खाना दूंगा। अरे पति, तुम कल रात कहाँ थे? तुम भाभी के साथ कैसे बाहर आए? मैंने कल रात तुम्हें बहुत अच्छे से सोते हुए देखा। मुझे डर था कि तुम्हें परेशान कर दूंगा, इसलिए मैं सोफे पर सारी रात सोया। अरे ये तो गलत है पापा, मैं तो कब का उठकर व्यायाम कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ हाँ हाँ, क्या मैंने अभी स्नान नहीं किया? तुम तो बच्चे हो, जल्दी आकर खाना खाओ। ओह सही कहा। सुअर और कुत्ता कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं उठे? वह जंगली बच्चा है, वह बच्चा सुनता नहीं है। मैंने उसे बालकनी में सजा दी है। आओ साथ लो, जल्दी खाओ।
उसे मत देखो। धन्यवाद दादी। अरे ओह चेन भाई, किसके बच्चे बालकनी से गिर गए हैं। हाँ, बहुत खून बह गया है, बहुत खून है। यह कैसे हुआ कि वह अचानक कूद गया? क्या हुआ है जो उसे कूदने की सोच आई? उसने फैक्ट्री मैनेजर जू के घर से छलांग लगा दी। अरे जल्दी जल्दी। निदेशक जू ने आकर उनसे पूछा। चेंग परिवार की सबसे बड़ी बहू, यह क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। यह तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें कैसे नहीं पता? वह तो कितनी बुरी तरह गिर गया है, जल्दी अस्पताल ले जाओ। अरे अरे मेरे बेटा, जागो ना, माँ को मत डराना। अरे चेंग परिवार की बड़ी बहू, तुम जल्दी उठो। क्या तुम्हारे बच्चे की जान भी जाए? बूढ़ा मर चुका, मेरा बेटा आराम से था और तुमने उसे पीछे धकेल दिया। यह तो मर गया है, लेकिन यह तुम्हारा असली पोता है। तुम्हारी असली माँ इतनी दुखी क्यों है? क्यों नहीं एक बार भी सोचते? यह आदमी क्या कर रहा है? क्या यह उसका असली बेटा नहीं है? बस रोने से क्या होगा? तुम लोग चुप रहो, तुम्हें हमारी बातों में दखल देने की जरूरत नहीं है। अरे देखो इस बच्चे की पीठ पर एक जन्म चिन्ह कैसे है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसके शरीर पर जन्म चिन्ह क्यों है? युनशियांग, तुम मुझे बताओ। भाभी, आप घबराइए मत। अरे उसे मत छुओ, वह अभी गिरी है, उसे मत हिलाओ। चुप रहो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। युनशियांग, उसके शरीर पर जन्म चिन्ह कैसे है? क्या वह मेरा बच्चा है? मैंने क्या किया? मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? कृपया उसे बचाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, जल्दी उसे बचाओ। भाभी, आप होश में आइए। क्या आप पहले के पूर्णिमा समारोह को भूल गई? कहा जाता है 7 के शरीर पर एक जन्म चिन्ह है। बच्चा मैंने जन्म दिया है, यह कैसे गलत हो सकता है? यह बच्चा निश्चित रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि क्यूनलो ही है, क्यूनलो ही है। ठीक है, जल्दी से अपने इस आसमान गिरने वाले चेहरे को छिपाओ। कल किंगलुओं का प्रवेश भोज है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, सभी को यह चुटकुला देखने दीजिए। हाँ, उफ, हमारे घर का बच्चा बहुत मजबूत है, वह मर नहीं सकता, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। हाँ। सुकिंग, तुम्हें बधाई, तुमने खुद को नरक में डाल दिया। क्या इस बच्चे का कोई इलाज है? समय बहुत बर्बाद हो गया है, यह बच्चा तो होश में आ सकता है। यही दोनों पैर हैं, डर है कि वे विकलांग हो जाएंगे। अब अस्पताल जाना भी देर हो गई है, यह तो बहुत शर्म की बात है। डॉक्टर साहब, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी। मैंने कहा था, हमारे बेटे की किस्मत मजबूत है, हड्डियां भी मजबूत हैं, वह मरने वाला नहीं है। हाँ, तुम माँ होकर कैसे सोच सकती हो? बच्चे को कैसे देखती हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चे सभी हादसे का शिकार हो गए हैं और फिर भी बेपरवाह सा चेहरा है। सच में शक है कि क्या यह बच्चे अपने ही हैं। तुम्हारी ये जुबानबाजी, यह हमारा मामला है, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। बुजुर्ग वांग, अरे प्रबंधक साहब, मुझे 2 लोग ढूंढ कर दो, मदद करो और इस बच्चे को लेकर कमरे में ले जाओ। आओ, मदद करो। अरे भाई, वे ऐसे कब से हैं?
ये कुत्ते औरत पुरुष। शशा, मैं जा रहा हूँ। माँ, तुम मुझे उन्हें बेनकाब करने क्यों नहीं देती? तुम पहले बैठो। किलिन, तुम बड़े हो गए हो, कुछ बातें तुम्हें बताने का समय आ गया है। ये है, तुमने सही देखा। तुम्हारे पिता ने 18 साल पहले ही, जब तुम पैदा हुए थे, नहीं, सही कहूँ तो तुम्हारे जन्म से पहले ही, वह धोखा दे रहे थे। वह मेरे पिता बनने के लायक नहीं है। मैंने ये सब इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि तुम्हारे पिता सिर्फ धोखा देने वाले नहीं है, उससे कहीं ज्यादा। वानजी, तो तुम कह रहे हो उसने मेरे और चाचा के बदले के अलावा हमारे घर की संपत्ति का भी लालच किया। वह बिल्कुल जानवरों की तरह है। हम तुमने मुझे वापस नहीं बदला। अब जो व्हील चेयर पर बैठा है वही मेरी लकवाग्रस्त हालत है। ऐसा नहीं होगा। माँ जरूर तुम्हारी रक्षा करेगी। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। अरे, अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? माँ को तुम्हें एक नाटक करना है। सुअर और कुत्ता, तुम यहाँ कैसे? शिलो, तुम सुअर और कुत्ते को गर्म पानी डालो। सुअर और कुत्ता, चाची तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। किसने तुम्हें इतना बुरा बना दिया? तुम्हें तो उससे मिलना चाहिए। झू कुत्ता, कल माँ को निराश मत करना। अरे पुराना हुस, बधाई हो, बधाई हो, तुम्हारे बड़े पोते। यह सच में बहुत अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाकई गर्व करने लायक है। विवी खुद ही एक होनहार छात्र है। अब फिर से एक चांगकिंग का टॉपर निकलेगा। यह सच में बहुत शानदार है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पुराने जू परिवार में अच्छे जीन हैं। हम क्यूई लो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी है, उसकी माँ की तरह। दोनों हमारी गर्व है। दादी, आज इतने लोग हैं। मुझे मत देखो। अरे लाओ जू, तुमने नहीं कहा कि तुम्हारा दामाद आज यहाँ है। जू वेई आ गई। जो परिवार के दामाद के साथ क्या हो रहा है? एक अजीब औरत के साथ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज हमें एक बड़ा नाटक देखने को मिलेगा। यह औरत तो अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल मादक नजर आ रही है। और ऊपर उस व्हील चेयर में कौन है? भाभी, तुम अकेले कैसे आई? क्या तुमने हमारे बिना ही होटल आ गई? मैं आज तो, उसने खास तौर पर मेरे लिए एक बड़ा तोहफा भी तैयार किया है। ओह, ही, चिंता मत करो। पहले समझौता साइन करो। समझौता। हम सबसे पहले मैं अपने परिवार के सभी प्रियजनों का धन्यवाद करता हूँ कि वे मेरी पढ़ाई की पार्टी में आए। यह स्वीकृति पत्र सिर्फ मेरी नहीं है। मैं अपनी माँ का भी धन्यवाद करता हूँ। उसने कठिन परिश्रम से मुझे बड़ा किया। उसके बिना मैं नहीं होता। बेटा, इस जिंदगी में माँ ने आखिरकार तुम्हें खोया नहीं। खुशकिस्मती से मैं तुम्हारे साथ बड़े हो पाई। थोड़ा कुछ बोलो। सभी का धन्यवाद। आज का दिन शुभ है।
मैं यहाँ एक बात घोषणा करना चाहता हूँ कि जी लुओ, चेंगजू, तुमने जी लुओ को लगभग मार ही डाला था। तुम ये नीच और निर्दयी इंसान हो। देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे अच्छे काम को खराब कर दिया। लगभग चुमा ही था। युनशियांग, क्या तुम सुनिश्चित हो कि आज माता पिता की पहचान का परिणाम आ जाएगा? चिंता मत करो, यह रास्ते में है। अब सबसे महत्वपूर्ण है यह शब्द। हिलुओ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, माँ। तुम्हारा क्या? तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं लड़का हूँ। चाहे छुरा मेरे पास आ जाए, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। पत्नी सिलो, यह तो कोई बात नहीं है। इतने सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तुमने तो सरप्राइज देने की बात कही थी। आ चेंग सिजिन जन्मजात बुरा इंसान है। वह सच में सुअर और कुत्ते से भी बदतर है। मैं सोचता था कि तुम उससे नफरत करती हो। अंत में मैं तुम्हें इस कृतघ्न समझ बैठा। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, आज से मैं शू परिवार की फैक्ट्री के सभी अधिकार अपने बेटे चेंग शीलुओ को सौंपता हूँ। माँ, मैं अभी अभी बड़ा हुआ हूँ। अच्छा, दस्तखत कर दो। माँ तुम पर विश्वास करती है। तुम हमारे शू परिवार को और ऊंचा ले जा सकते हो। चिंग लुओ, जल्दी से दस्तखत करो। जल्दी हस्ताक्षर करो। जल्दी करो। ठीक है। हाँ। माँ, तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। बेवकूफ बच्चे, तुम माँ का बेटा हो। बस तुम्हारे साथ सही होना चाहिए। सब कुछ कीमती है। किसने कहा कि वह तुम्हारा बेटा है? चेलो, क्या तुम्हें याद है कि बड़ी माँ ने कहा था कि वह तुम्हें तोहफा देगी? याद रखना। धन्यवाद कहो बड़ी माँ को। युनशियाओ, हालांकि मुझे भी लगता है कि इससे तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अभी भी कहना है, बहन जी। धन्यवाद कि तुमने इन सालों में चेलो का ख्याल रखा, लेकिन मैं ही चेलो की जैविक माँ हूँ। क्या? बहन जी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन चेलो वास्तव में मेरा बेटा है। चेंगजू का कुत्ता ही तुम्हारा जैविक बेटा है। क्या तुम इसलिए उसे नहीं मानोगे क्योंकि उसकी दोनों टांगे लकवाग्रस्त हैं? ऐसा मत करो। क्या? चीलुओ मेरा बेटा नहीं है। यह क्या हो रहा है? यह क्या मामला है? वह कैसे कह सकता है कि चीलुओ उसका बच्चा है? यह बूढ़ा शू कहीं किसी और के लिए तो नहीं काम कर रहा। मुश्किल से एक होनहार छात्र तैयार किया, और वह अपना बच्चा नहीं है। यह व्हील चेयर वाला बच्चा पहले से ही लकवाग्रस्त है। इसके बाद बस एक लाचार और दयनीय हो जाएगा। क्या? बड़ी आंटी, क्या आप सच में ऐसा कह रही हैं? अरे हाँ, यह सच है, क्योंकि तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानोगे, है ना? बड़ी आंटी, अगर आप यह पुष्टि कर सके कि मैं आपका बेटा हूँ, तो मैं मान लूंगा। हम सिलो, तुम तो कृतघ्न हो। अरे पत्नी, अरे सीलो, तुम कैसे किसी बाहरी की बातों पर अपनी माँ के खिलाफ कर सकते हो? माता पिता, तो तुम भी मुझे रोक नहीं सकते अपनी सच्ची माँ से मिलवाने से। क्विन लुओ, मैंने तुम्हें 18 साल पाला है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैंने बेकार में पाला? भाई बहन की बात तो ऐसी नहीं होती। कि लुओ, उस समय तुम कितने छोटे थे। वह क्या समझता है सही और गलत का, फिर भी कह रहा है। वास्तव में तो तुमने ही अपने 2 बच्चों को गलत गोद लिया था। यह गलती 18 साल तक चली।
अब समय है इस गलती को ठीक करने का। मुझे नहीं मानता। 18 साल में उसे सफल बनाया। मैंने सभी जिम्मेदारी ली है चू परिवार की। मैं नहीं मानता। भाई बहन, अगर तुम ऐसे ही उलझते रहे तो बात नहीं बनेगी। तो क्यों न सातलों को चुनने का मौका दिया जाए। किलुओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मुझे नहीं मानोगे? दादी, मैंने अभी कहा था, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त सबूत है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तो मैं स्वाभाविक रूप से मान लूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। सच में मेरा बेटा है। मुझे तो पता ही था कि जन्म का एहसान पालन से बड़ा होता है। मेरे समय की मेहनत बेकार नहीं गई। चुप रहो। भाभी, क्या आपको लगता है कि आप 2-3 बातें कहकर मेरे इतने उत्कृष्ट बेटे को छीन लेंगी? यून शियाओ, मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। ओह, वो नवीनतम डीएनए क्या है? अरे, पितृत्व परीक्षण है ना? हाँ, 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 यही है डीएनए पितृत्व परीक्षण। शशश, तुमने सातलों के लिए पितृ संतान परीक्षण किया है, लेकिन यह तकनीक अभी देश में नहीं है। परिणाम आने में 1 हफ्ता लगेगा। भाई बहन, तुम जानते हो मैं कभी बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ता। जब से मैं आया हूँ, मैंने सब कुछ पहले ही तय कर लिया था। अरे, सुसुम कौन है? क्या डीएनए पितृ संतान परीक्षण का परिणाम आ गया है? जल्दी मुझे दिखाओ। अभी अभी बीजिंग अस्पताल से फोन आया। कहते हैं कि डीएनए पितृपुत्र परीक्षण का परिणाम सबसे जल्दी 1 सप्ताह में मिल जाता है। भाई बहन, तुम चाहे जितना भी समय टालो, कोई फायदा नहीं। जल्दी से 7 लो वापस मुझे। ठीक है। चूंकि गलती से गोद लिया गया था, तो इसमें कोई दोष नहीं है। शुवेई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सिर्फ सांस की कुछ बातों पर 7 को बाहर भेज दिया। हुई, मेरे पास क्या उपाय है? देखो उसकी कितनी दृढ़ता है। क्या मैं सच में बच्चा बदलना चाहती हूँ? विवी, चाहे तुम कितनी भी अनिच्छुक हो, लेकिन सामने वाला यह बेकार, वह सच में तुम्हारा असली बेटा है। हा। भले ही गलती से गले लग गया हो, लेकिन यह 7 लोटा तो विवी ने बच्चे को खुद ही पाला है। क्या इसे ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है? हाँ, क्यों न दोनों परिवार मिलकर इसे पालें। सोचना भी मत कि किलुओ मेरा है। उस वक्त तो तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। जहाँ तक बात है शुवेई की, अरे अब तुम्हारी बाकी जिंदगी कठिन हो जाएगी। सु कियाओ, तुम इतनी पक्की कैसे हो कि किलुओ तुम्हारा बच्चा है? बिल्कुल, वह तो मैंने और यून शियाओ ने पाया है। शुवेई, तुम्हें अपनी किस्मत माननी पड़ेगी। तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, हम खून से पहचान करेंगे। वह इतना आत्मविश्वासी है। क्या ऐसा हो सकता है कि किलुओ सचमुच उसका बच्चा हो? मुझे लगता है कि शायद यह सच है। मैनेजर, क्या आप कृपया कुछ पानी ले आ सकते हैं? ओह, जुवेई, आज के बाद तुम्हारे परिवार का विशाल कारखाना और तुम्हारा बेटा सब मेरा है। बहन, मुझे दर्द से डर लगता है, वरना तुम पहले आओ। अरे बेटे, जल्दी मत करो, माँ को तकलीफ होगी। आओ। अरे देखो, यह खून भी संगत नहीं है। अभी उसे विश्वास के साथ कहते हुए देखा। सोचा था कि यह सच है। हाँ, यह औरत तो बस क्यों लो के सफल होने पर बेतरतीब झूठ बोल रही है। दूसरों द्वारा पाले गए बच्चे को छीनना चाहती है। सच में पागलपन है। ऐसा कैसे हो सकता है? युनशियांग, यह क्या हो रहा है? खून संगत क्यों नहीं है? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था? क्या ये अपने ही खून के लोग मेल खा सकते हैं?
भाभी, मुझसे दूर रहो। माँ और बेटे का मेल हो सकता है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप मेल खाता है। अगर पिता और बेटा है तो ठीक है। अरे शुआन वेई, हाँ, अरे तुम्हारी माँ कैसे बनी? सच में तुम्हें गलत बच्चा गोद ले लिया। दादा दादी, तुम्हें मम्मी पर भरोसा करना चाहिए। चेंग युन श्याओ, जल्दी मत करो, मेरी सजा तय मत करो। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो और 7 नौ के खून से रिश्ता स्वीकार कर सकते हो? यह उसकी समस्या है। यह बात अब बहुत साफ हो चुकी है। युनशियाओ और सुअर डॉग का खून मिल सकता है, इसका मतलब है चेंग सुअर डॉग तुम्हारा सच्चा बेटा है। हा 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 हा। फिर से किनुओं के साथ दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे यकीन नहीं होता। भाभी, क्यों न आप किन्नुओं के साथ खून से रिश्ता साबित करें। चेंग युनशियाओ, फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा नाटक अभी बाकी है। बेटा, इसे इस्तेमाल करो। बेटा, इसे इस्तेमाल करो। चांदी की सुई से दर्द नहीं होगा, चाकू से तो कितना दर्द होगा। माँ, मैं तुम्हें चोट लगते हुए देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता। शशश, जब तक आप पीली नदी तक नहीं पहुँच जाते तब तक हार मत मानो। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सपने टूटने का अंजाम क्या होता है। सुकियाओ, सपने टूटने वाला तो तुम ही हो, है ना? यह कैसे संभव है? अरे भाभी, यह खून मेल नहीं खा रहा है। तुमने तो कहा था कि किलुओ तुम्हारा बच्चा है। नहीं, यह निश्चित रूप से किसी न किसी प्रक्रिया में समस्या है। यह तुम ही हो, यह तुम ही हो। चेन होंगजिंग, तुमने क्या चाल चली है? शू वेई, तुम डर गए कि मैं किंगर को छीन लूंगा, इसलिए तुमने इतनी घिनौनी चाल चली। सही है, लेकिन किंगर तो मेरा जैविक बेटा है। वर्षों पहले मैं ही था। तब तुमने क्या किया? मैं युनशियाओ, यह क्या हो रहा है? यह खून क्यों मेल नहीं खाता? ये तो शायद मिल गया, मेल हो गया। चेंग युनशियो, सुचियाओ, क्या तुम समझाना चाहोगे क्यों तुम्हारा खून सुअर, कुत्ता और किंग लुओ से मेल खाता है? क्या मतलब 7 लुओ और सुअर, कुत्ता, क्या वे सब तुम्हारे बेटे हैं? नहीं नहीं, ये तो असंभव है। असंभव? तो फिर ये जादुई। यह मेल खाते हैं। यह खून की जांच सही नहीं है, इसे मान्य मत समझो। यह यून शाओ और मेरे पति, वे सगे भाई हैं। उनका ब्लड ग्रुप एक जैसा होना असंभव नहीं है। हाँ, दोनों मेरे बेटे हैं। उनका ब्लड ग्रुप एक जैसा है, मुझे पता है। हाँ, यही बात है। पत्नी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, चाहे दोनों बच्चों की अदला बदली भी हो गई हो, और यह सब मेरे बेटे ही होंगे। हाँ, सही है ना? हाँ बेटे, इन सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया है। हाँ, सुचंग, तुम आखिर क्या चाहती हो? जिसने खून का रिश्ता मानने को कहा वह तुम ही हो। अब जो नहीं मानती वह भी तुम ही हो। मैं सिर्फ डीएनए पेरेंट टेस्ट को मानता हूँ। खुशी, वह मेरा जैविक बेटा है, कोई भी उसे नहीं छीन सकता। जू वेई, क्या आपको नहीं लगता कि झू गो विकलांग है? तो क्या तुम उसे नहीं मानोगे? अरे, वह कितना दुखी होगा। ठीक है, आज आप सभी मित्रों और परिवार वालों को शर्मिंदा किया। मुझे यकीन है कि आप भी जानना चाहते हैं आखिर 7 लोग किसका बेटा है। कल उसी समय फिर से शॉफू दा फांटेन में आप सभी का स्वागत है। हम मिलकर परिणाम का इंतजार करेंगे। शू वेई,
चेंग यून शियाओ जानता है कि उसका बेटा बदल दिया गया है। यह दिल टूटना नहीं है, बल्कि मुझसे सवाल करना है। इन सालों में तुमने जो अच्छा पिता और अच्छा पति बनने का दिखावा किया, वह कहाँ गया? शुए वेई, तुम कितनी नीची हो। तुम कैसे अपने ही पति को मार सकती हो? मिंगशु, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बर्फ लगाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी लगाओ। हाँ हाँ हाँ, लो। पहले मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं थे। लिन शियो तो बस इसी तरह तुझे सताता था। ओह माँ, चिंता मत करो, वह मुझ पर कर्जदार है। मैं दुगना वसूल लूंगा। वीवी, तुम पापा से सच बोलो, क्या ये दोनों बच्चे सच में बदल गए थे? माँ पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। असल में तिरस्कार। उस समय सच में बच्चे बदल दिए गए थे, लेकिन मैंने यह पता लगा लिया था, इसलिए मैंने उन्हें वापस बदल दिया। तो अब असल में शिलो मेरा असली बेटा है, लेकिन झुगो ही सूचियांग का बेटा है। हरामी चीज। मो यून, तुम कह रहे हो कि इस सिगरेट में उन्होंने जहर मिला दिया है, तो तुम्हारे पापा वह। माँ, चिंता मत करो, इस जहर वाली सिगरेट को मैंने बदलकर चेंग यूनशियाओ को दे दिया है, जो सामने धूम्रपान नहीं करता, शराब नहीं पीता और जुआ नहीं खेलता, एक आदर्श आदमी है। असल में उसकी जड़ें पूरी तरह सड़ी हुई हैं। ऐसा कहो तो शीलो को पता था। हाँ दादाजी, माँ ने ही मुझे वापस बदल दिया, लेकिन भले ही वो मेरी सगी माँ न हो, मैं सिर्फ आप लोगों की परवरिश को ही मानूंगा, उन जानवरों को माता पिता नहीं मानूंगा। पापा, आज रात सावधान रहना, मुझे डर है कि वो बेकाबू हो सकता है। चिंता मत करो। धैर्य रखो। यह नीच लड़की हिम्मत कर गई मुझसे लड़ने की। पिता माता रिपोर्ट मिलते ही इसे खत्म कर देना। वो दोनों बूढ़े भी क्या बात है, बस अपनी बेटी का पक्ष लेते रहते हैं। मैंने जो काम कहा था, क्या कर लिया? चिंता मत करो यून जाओ, मैंने कर दिया है। उस बूढ़े धूम्रपान में मैंने पत्थर की तीर डाल दी। ससुर जी, पानी पीजिए। धन्यवाद। बूढ़े, यह पानी पी लो। मैं कुछ और तस्वीरें खींचता हूँ, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मौसम थोड़ा गर्म है। जिंगया, बहू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और रसोई के फ्रिज से कुछ बर्फ के पैकेट ले आओ? ठीक है। पुराने आदमी की हिम्मत तो बस इतनी ही है। मैं वाकई बहुत आकर्षक हूँ। खांसी। हाँ। अरे, तुम भी एक ग्लास पी लो। धीरे धीरे आओ। तुम अंदर क्या कर रहे हो? इतनी देर बाद बाहर आए हो। मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तो ज्यादा देर नहीं की। मैंने तो सब कुछ वीवी की मर्जी से किया है। वीवी, तुम जल्दी बताओ, है ना?
वापस जाकर तुम्हें संभालूंगा। दर्द 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 दर्द। हूँ। लो, कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा है कि इस बार तुम मम्मी के साथ हो। ओह नहीं, यून शियाओ ने मुझे सिर्फ तस्वीरें लेने को कहा था। मैं कैसे? यह निश्चित रूप से वही बूढ़ा है जो मेरी सुंदरता का लालच कर रहा है। इस बात को यून शियाओ को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, बेशर्म। तुम कह रहे हो कि एक फोटो खींचना ही काफी है। मैंने तुम्हारा एक रात तक इंतजार किया। तुम कहाँ गए थे? यून शियाओ, पहले गुस्सा मत करो। बैठो। मैं क्यों लो के पास गया था? मैं चिलो से बात करने गया था। तुम भी जानते हो, हम माँ बेटे इतने सालों से अलग थे, इसलिए बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। फोटो नहीं खींच पाई। लेकिन यून शियाओ, तुम निश्चिंत रहो। मैंने खुद उस बूढ़े आदमी को कमरे तक पहुंचाया था। देखो, आज की योजना के लिए मैंने खास तौर पर अपने लिए निशान बनाए हैं। कामयाबी कम है और असफलता ज्यादा है। आओ, किंग लाओ, थोड़ा और खाओ इसको। और ये भी। अरे माफ करना, यह माँ का प्यार बह रहा है, क्योंकि मैं हमारे चेलों से इतने सालों से अलग हूँ। यह माँ है, हमेशा उसकी बेहतरीन कोशिश करती है। तुम कह रहे हो ना बहन, हम खांसी खांसी खांसी। वाकई में मूर्ख और बेवकूफ, दूर हटो। खांसी खांसी खांसी। हा हा हा। सुकियाओ, यहाँ मेरा घर है। अगर तुम शोर करना चाहते हो तो बाहर जाओ। तुम गलत हो। यहाँ तो कीलो का घर है, मेरे असली बेटे का। यहाँ से निकलने वाले तुम हो। आहा हा 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 हा। सुकियाओ जैसा स्वभाव तुम्हारा, जल्द ही तुम हंसना बंद कर दोगे। अरे हाँ, वाह, पूर्णिमा के भोज में बोया बीज अब अंकुरित होने वाला है। अरे नेताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? यून शियाओ, बच्चों के इस बड़े मामले में अस्पताल की निश्चित रूप से जिम्मेदारी है। मुझे आकर देखना होगा। अगर आपको संगठन से मदद की जरूरत है तो बताइए। अरे धन्यवाद नेताजी। सच में आज तो लगता है कि ज्यादा मजा नहीं ले सकते। लिनडोंग, क्या आप ही बुलाए थे? बिल्कुल, मैंने लिनडोंग को एक अच्छा शो देखने के लिए बुलाया है। आप कैसे? ठीक है, आप इंतजार कीजिए। सबसे पहले सभी प्रियजनों से माफी चाहता हूँ। असल में कल मेरी पासिंग आउट पार्टी थी, लेकिन क्योंकि कुछ हुआ तो वह मैं हूँ। जी लुओ, तुम शर्माओ मत। माँ तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। हमारे किंग क्विंगबेई के टॉपर चेंग जी लुओ मेरे सुकियाओं का बेटा है और उसका शू वेई का बेटा है। हाँ सही है, वही जो दोनों पैर से लकवाग्रस्त बेकार आदमी है। सुकियाओ, पितृत्व परीक्षण अभी तक नहीं आया है। तू ज्यादा खुश मत हो। खुशी में सावधान रह। यह तो पहले से ही तय है। अब और संघर्ष मत कर। आज के बाद तू और तेरे पीछे के वो दो बूढ़े, ओह, और तेरा बेकार बेटा, सबको सड़क पर सोना पड़ेगा। खून तो मिल चुका है,
अगर युनशियांग नहीं होता तो मैं खुद को नहीं छिपा पाता। मुझे खुद जांचने की जरूरत नहीं है। ये लो, माँ की सुनो। उनके शू परिवार को घर से बाहर निकाल दो। रुको, शू वेई, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी और तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। बच्चा भी गलत गोद लिया, जिससे मेरा बेटा बेकार हो गया। वही शू वेई है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम घर पर अपनी मनमानी करते हो, ये तो ठीक है। मेरा सम्मान न करने में कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों बच्चे मेरे पुराने चेन परिवार के पोते हैं। अगर इनमें से कोई भी बुरा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम थोड़ी दिखावा करना बंद करो। अगर तुम्हें सच में बच्चों की चिंता है तो तुम सुकियो को बच्चों को पीटने से क्यों नहीं रोकते? चेंग यू शियाओ, तुम ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हो? मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम तलाक देना चाहते हो? क्या तुम पक्का हो कि हमारे बीच शादी है जिसे तोड़ा जा सके? वह क्यों पूछ रही है ऐसा? क्या उसे कुछ पता चल गया है? चेंग युनशियो, मैं 20 साल की उम्र में तुम्हारे साथ शादी कर ली। मैं तुम्हारे लिए हाथ धोकर कढ़ाई बनाती थी, तुम्हारे सपनों का त्याग किया, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा किए, लेकिन तुमने कभी मुझे एक अच्छा शब्द नहीं कहा। अब बहन जी की एक झूठी शिकायत की वजह से तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो, तो यह सब तुम्हारे लिए ही सही है। तुम एक औरत हो, किसी आदमी से शादी की, तो तुम्हारा काम है पति का साथ देना और बच्चों को संवारना। हाँ बहन जी, लेकिन तुमने एक भी काम ठीक से नहीं किया और छोटे भतीजे को इस हालत में पहुंचा दिया। इसलिए यून शियाओ तुमसे तलाक लेना चाहता है। सुकियाओ, क्या सुअर और कुत्ते मेरी वजह से हुए हैं? क्या तुम्हारी आत्मा कुत्ते ने खा ली है? बेवकूफ, ये सब तुम्हारी खुद की करनी है। अब बेटा आज इस हालत में है, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार रहूंगा। चेंगली, मैं तुम्हारे साथ शादी के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर चुका हूँ। इसे लाओ। एक बेकार का सर्टिफिकेट लेकर मुझे बांधना चाहते हो? यह शादी खत्म होनी चाहिए। ये तो नकली है, इससे कोई बात नहीं बनती। झांग युनशियाओ, ये क्या हो रहा है? नहीं, नेता उन्हें नेतृत्व कर रहा है। छाया प्रहरी, तुम कैसे जानते हो? अगर कोई न जाने तो केवल तभी जब उसने खुद न किया हो। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमने उस वक्त सच में वैध तरीके से शादी की थी। तुम्हारे बिना आंसू के मैं सुन सुन कर थक गया हूँ। मैंने ये शादी का प्रमाण पत्र नष्ट नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह किस तरीके से नकली बनाया गया है? इतना वास्तविक विवाह प्रमाण पत्र, नकली विवाह प्रमाण पत्र। वे शादीशुदा कितने साल हो गए हैं? यह कैसे हो सकता है कि यह नकली है? यह बहुत अविश्वसनीय है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वे आकर जांच कर सकते हैं, चाहे यह कितना भी वास्तविक क्यों न हो। जब तक असली को नहीं देखा, बस इसे पहचान सकते हैं। आह, मुझे अपना प्रमाण पत्र वापस दो। चेंग युनशियाओ, यह तो नकली प्रमाण पत्र है। तुम इसका क्या मतलब निकालोगे? नकली शादी का प्रमाण पत्र, और पता नहीं इसका मकसद क्या है। वाकई में बेशर्म है। क्या यह शादी का धोखा है? यह बहुत घिनौना है। चेंग युनशियाओ, क्या तुम अलग होना चाहते हो? तुम सीधे कह सकते हो, मुझे कपड़े धोने और खाना बनाने दो, लेकिन चोरी छिपे भाभी से शादी करके बच्चे पैदा कर लिए। तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी? शुवेई, तुम सच में कितना जानते हो? शु साथी, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? ऐसी बात तो बहुत ही ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मत भूलो, सु शियाओ का बेटा असल में चेंग युनशियाओ का है। कल की रक्त जांच मत भूलो। तुम सबको भड़काने की कोशिश मत करो। मैं और युनशियो साफ सुथरे हैं। मत सोचो कि तुम्हारे एक शब्द से हमको अपमान के स्तंभ पर टांग दिया जाएगा। ठीक है, मेरी बात तुम नहीं मानते तो वह क्या? वह मरा हुआ बेटा कैसे?
भाई साहब, देखो, मैं मरा नहीं हूँ। क्या तुम लोग बहुत निराश हो? हाँ हाँ, ऐसा क्यों होगा? भाई साहब, हम सब एक ही परिवार हैं। तुम जिंदा हो, हमें खुशी होने में देर नहीं लगती। किसी भी बुरी बात मत कहो और उस नीच इंसान को भड़काने मत दो। हाँ पति जी, देखो हमारा बेटा अब कितना सफल हो गया है। वह अभी भी टाइपिंग और बीजिंग का टॉप छात्र है। हमारा बेटा, क्या वह व्हील चेयर पर बैठा हुआ यह वाला नहीं है? कैसे हो सकता है? वह मृतक विकलांग नहीं है, वह हमारा बेटा नहीं है। पति जी, क्या आप याद है कि आप उस समय कैसे मरे थे? तुम कैसे बच गए? बिल्कुल याद है सभी को। 18 साल पहले मैं और मेरा भाई चेंग युनशियाओ एक साथ शादी किए थे, लेकिन मेरी पत्नी उसके छोटे साले के साथ घुल मिल गई। जब मैंने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने मेरी असली माँ के साथ मिलकर मेरी जान लेने की साजिश रची। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे वाह वाह वाह, मर गया। माँ, इस मामले को अपने दिल में रखो। और यह विवाह प्रमाण पत्र उनकी अवैध संबंधों का सबूत है। फेंग युनशियाओ, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। तुमने इतनी घटिया हरकत की। आज से अनुसंधान संस्थान तुम्हें और सुकियाओं को पूरी तरह से निष्कासित कर देगा। क्या तुम नहीं हो नेता? कुत्ते जैसे आदमी और औरत, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वीवी ने तो सच में आंखें बंद कर ली ऐसे भेड़िए दिल वाले लोगों से मिलकर। युनशियाओ, क्या तुम अभी भी आदमी हो? क्या तुम उन्हें मुझे इस तरह परेशान करते देखोगे? बस करो, क्या अब इन बातों को कहने का समय है? उसके पास कोई सबूत नहीं है। हम कभी भी उसके खिलाफ साजिश को स्वीकार नहीं करेंगे। भाई, ये बातें सिर्फ बोलने से साबित नहीं होती। मैं मानता हूँ, मैं और भाभी ने एक बार गलती की थी, लेकिन वो सिर्फ एक बार थी। उस दिन भी मैं नशे में था, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाली कोई बात नहीं हुई। सच में कुछ नहीं हुआ। मुझ पर भरोसा करो। हाँ पति जी, उस दिन मैं नशे में थी। कृपया मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है, मुझे माफ करो। पति, तुम देखो हमारे बेटे की इतनी उत्कृष्टता के लिए तुम मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम सच में सुनिश्चित हो यह मेरा बेटा है? बिल्कुल, यह डीएनए पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट यह जल्द ही आ जाएगी। हालांकि मेरी भाभी ने मुझे गलत तरीके से गले लगाया था, लेकिन यह गलती मैंने सुधार ली है। किलो हमारा बेटा है, तो यह शादी का प्रमाण पत्र क्या है? फर्जी है, सब फर्जी है। हाँ हाँ हाँ। सस्ती औरत, तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ। क्या तुम नहीं देख सकती? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ खेल रहा है। अरे, मैं तो अभी और खेलना चाहता था। क्या बोरिंग है? ठीक है। शुवेई, तुम कब चेन सोंगबाओ के साथ मिली? क्या तुम कहती हो कि तुम पहले ही बाहर आ गई हो? शायद इसलिए तुमने मुझ पर और सास की बात पर झूठ बोला। तुम कितनी कठोर हो। तुम लोग तो पहले ही मेरे पति को कई सालों से झूठा मरने का नाटक कर रहे थे। तुम दोनों पहले ही साथ थे। क्या आप लोग हमारे प्रति ईमानदार हैं? मैं सच में आपकी बातों से हैरान हूँ, जो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। तो क्या हुआ? मैं चेंग येशियो के साथ हूँ, तो यह तो आप लोगों ने पहले हमारे साथ गलत किया। क्या आप सोचते हैं कि सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है? बस आप लोग अपनी बात बोलें और काले को सफेद कहने में सक्षम हैं। मैं तुम्हारी बातों से परेशान नहीं हूँ, मैं मानता नहीं।
आज वह दिन है जब मैं और चूलुओं का रिश्ता तय कर रहे हैं। इन अजीबोगरीब चीजों को मत बनाओ। मुझे और सात्रों को पहचानने से रोकना। बार बार कह रहे हो कि मैंने गलत बच्चा गोद लिया। सभी दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हो सकता है कि इस बच्चे ने गलती से नहीं लिया हो? यह मुमकिन नहीं है। तुम किस आधार पर इतना निश्चित हो कि इस हद तक हंगामा कर रहे हो? सच बात तुम्हें बताता हूँ, बच्चा तो वास्तव में मेरे और चेंग युनशियाओं के बीच का है। अरे सुकियाओ, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? युनशियाओ, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? वह और चेन सोंगबाई, वे दोनों एक ही टीम में हैं। अरे ये सभी 7 रो हमारे बेटे हैं। वे शू परिवार की संपत्ति और घर, वो सब तो हमारे हैं। डर किस बात का? तब तक उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, यही तो हमने किया है। तुम हमें क्या कर सकते हो? चेंग युनशियाओ, सुकियाओ, सजा आ रही है। सजा? यह तो कब की बात है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो क्या हुआ? मेरा बेटा तुम्हारी देखरेख में बहुत अच्छा है। अभी भी उत्तरी किंग राजवंश में नंबर 1 विद्वान है। और तुम्हारा बेटा सुअर और कुत्ते से भी बदतर। वह अभी भी एक बोलने वाला बहरा है। अक्षर ज्ञानहीन बेकार। हा 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 हा। बच्चे ने आत्महत्या कर ली। वीवी, जल्दी किसी को बुलाओ, उसे अस्पताल ले जाओ। क्या बुरा हाल है। लौक्य परिवार के लिए यह बहुत कठिन है। इस बच्चे को नहीं मरना चाहिए। हाँ, हमेशा सौतेली माँ द्वारा प्रताड़ित किया गया। अब वीवी भी उसे नहीं पहचानती। माँ, तो तुम सच में मेरी माँ हो। मैंने इन कुत्ते जैसे जोड़े के कारण तुम्हें नुकसान पहुँचाया है। यह मेरी सजा है। डीएनए पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट आ गई है। अरे अरे बाप रे, सुकियाओ, तुम इतने निश्चित हो कि कीलू तुम्हारा बच्चा है? बिल्कुल, मैंने खुद इसे बदलवाया था। मैं इसे कैसे नहीं जान सकती थी। शियालोता मेरा असली बेटा है। तुम मत सोचो कि तुमने उसे 18 साल पाला है तो वह तुम्हारा बेटा हमेशा रहेगा। पालन पोषण की कृतज्ञता जन्म की कृतज्ञता से बड़ी नहीं होती है ना चीलो? दादी, अगर इस रिपोर्ट में साबित हो गया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। ठीक है, और तुम्हारे पापा भी। हमारा परिवार आखिरकार फिर से एक साथ होगा। अगर मैं कहूँ, यह बच्चा मुझे वापस मिल चुका है। यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। एशुवेई, तुम निश्चित ही हिम्मत नहीं करोगे। मुझे यह फाइल खोलने दो। मुझे लगता है तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज जिल्लुओं का बच्चा तुम मुझे देना ही पड़ेगा। सूचियो, मुझे हमेशा से समझ में नहीं आया तुम मुझे इतना क्यों नफरत करती हो। तुमसे नफरत करता हूँ। मैं निश्चित रूप से तुमसे नफरत करता हूँ। क्यों? मन नहीं मानता। हम दोनों की चाहत साफ थी, लेकिन तुम्हारे परिवार के पैसे की वजह से मुझे जबरदस्ती अलग कर दिया गया। इसलिए मुझे मजबूर होकर शादी करनी पड़ी इस अनपसंद गरीब से। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी दर्द में जियो। मैंने कर दिखाया। नहीं माँ, सिर्फ इसी वजह से तुमने मेरी बच्ची को लगातार सताया और अपमानित किया। फिर भी बच्ची बच्ची कहती हो। छोटा जानवर जन्मते ही मर गया। तुम्हें पता नहीं। अरे, शव गृह को फोन करो, अभी आकर शव ले जाओ। हाँ, सीधे नष्ट कर दो। बिगाड़ दिया मेरी बाकी की जिंदगी। उपहार का आदान प्रदान ही सही है, लेकिन क्या तुम जानते हो, यह आदमी जो तुमसे प्यार करता है वह मेरे पिता के सामने घुटने टेककर मुझसे शादी करने की भीख मांग रहा था। और तुम जो उसे तुच्छ समझते हो, चेन सोंगबाओ, वह मेरा नेता है और वह तिंगबेई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। तुम चाहे जो कहो, तुम यहाँ मेरे और युनशियाओं के रिश्ते को भड़काने की कोशिश मत करो। और तुम
मुझे अपने हाथ में लिए हुए। शक्ति ने जीलू की पढ़ाई के रास्ते में बाधा डाली। तुम सोचते हो कि हर कोई तुम दोनों की तरह बहया है। यह पितृत्व परीक्षण, क्या तुम वाकई इसे खोलना चाहते हो और पछताओगे नहीं? पछतावा? मुझे क्यों पछताना चाहिए? आंटी, क्या तुम पहले से नहीं जानना चाहती थी कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ या नहीं? जल्दी खोल कर देखो। सुकिंग, तुम किस बात से घबराई हुई हो? डर मत बच्चा, हमने खुद बदला है। सत्य को जानना असंभव है। यह तो कब का हो चुका है। क्या तुम अब भी मुझे रोकना चाहते हो? हाँ, तुम अपनी किस्मत स्वीकार करो। तुम्हारा बेटा वही लंगड़ा और गूंगा बेकार है। इस समय वह बेहोश है। शायद उसकी तो जान भी चली गई होगी। हाँ। रानी, तारे चेंग शियाओ, तुम लोग खत्म हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो तो सही। यह असंभव है। क्या हुआ? यह कैसे हो सकता है? वेई शिनशिंग, तुम ही बदमाश हो। जरूर तुम ही हो, है ना? तुम तो पहले से जान गए थे, इसलिए तुमने ये पितृत्व रिपोर्ट बदलवा दी थी। तुम बस इसलिए नहीं चाहती कि मैं अपने असली बेटे को पहचान लूं। तुमने हर तरह से कोशिश की। तुम इस निर्दयी जहरखुरानी औरत हो। सूचियो, अब हमारा हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है। यह थप्पड़ उसने तुम्हारी लज्जा न मानने वाली, मेरी शादी में दखल देने वाली हरकत का बदला है। यह थप्पड़ तुम्हारा भेड़चाल और कुत्ते का स्वभाव दिखाने का। तुम माँ बनने के लायक नहीं हो। अपनी ही बच्चे के साथ अत्याचार करती हो। यह थप्पड़ तुम्हें मारने और तुम्हारा पैसा छीनने के लिए है। कानून की परवाह नहीं करता। काफी है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जरूर तुमने इसमें दखल दिया है, इसलिए यह रिपोर्ट दिखाती है कि मैं और कीलुओ असली पिता पुत्र नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। यह बच्चा पहले ही मेरे द्वारा बदल दिया गया है। वह मेरा बेटा नहीं है। सुअर और कुत्ता, सुअर और कुत्ते ही हैं। हाँ, सुकियाओ, सोचा नहीं था ना? तुमने जिस पर अपमान और मारपीट की, वह तुम्हारा अपना बेटा है। उफ। नहीं, मत करो। मालिक, ज़ीकियान, मत करो। माँ नहीं जानती, माँ नहीं जानती। मैंने क्या किया? मेरे बच्चे। ज़ीकियान, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, ज़ीकियान को बचा लो। तुम मत मरो। तुम नहीं मर सकते। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे बचा लो। मैं विनती करता हूँ, विनती करता हूँ। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। मेरे बड़े पोते। अरे तुम लोग, मैं जल्दी से मेरे बड़े पोते की मदद करो। हा। सच में यह बच्चा बहुत दयनीय है, लेकिन एक बुरी बात कहने में मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अच्छा है कि उसने उनकी असली पहचान को समझ लिया। बच्चा वापस मिल गया, वरना कितना दुख होता। जिजे, जिजे, जिजे। चौथी दीदी, चेंग चौथी दीदी, अभी जो नजर थी, तुम भी पुनर्जन्म हो गए हो। काश जागरूकता बहुत देर से आई। तुम सोचते हो कि मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर बच्चे को बदल दिया। मुझे साफ याद है, मेरे बच्चे के शरीर पर कोई जन्मचिन्ह नहीं था, और जो बच्चा चेंग यूनशियाओ उस घटिया आदमी ने लाया था, लेकिन मेरी पीठ पर एक जन्मचिन्ह है। तुम्हारी बिल्ली कहाँ है? क्या सच में किसी ने नहीं देखा? क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। क्या
हाँ, मेरी माँ ने मुझे प्रवेश भोज से पहले ही बता दिया था। मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। अच्छा, तुम लोगों ने हमें पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। उसने मेरे बेटे को भी मार डाला। मैं चाहता हूँ कि तुम सब सजा पाओ। शुवेई, शुवेई, तुम कितनी नीच हो। इतनी जल्दी सच जान लिया और तुमने 18 साल तक छुपाया। क्या निर्दयता है। तुम कैसे सह सकी कि चौथी बहन आज जैसी हो जाए। तुम्हारा दिल बहुत जहरीला है। हमारी चेंग परिवार ने तुम्हें क्यों अपनाया, ऐसी जहरीली बीवी। यह सच में बहुत गलत है। पापा, मैं अब भी आपको पापा कहने को तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और दादी थोड़ी शर्म महसूस करें। स्पष्ट है कि आप दोनों ने पहले गलत किया था। चाचा की मौत का कारण बने और मुझे और सुअर कुत्ते को आपस में बदलने की साजिश रची। अगर उस वक्त माँ ने मुझे बदलकर नहीं रखा होता तो आज व्हीलचेयर पर बैठा और लकवाग्रस्त व्यक्ति में होता। माँ की शादी चेंग परिवार में हुई। चेंग परिवार के बारे में क्या अच्छा नहीं है। सौभाग्य से आप यूक्सी के निवास पर खुश और स्वतंत्र हैं। माँ को अकेला गांव में छोड़ दिया, दादी को सताने के लिए। जो पैसे कमाए वो सब तुम्हारे लिए हैं। चेंग क्यों लो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत रखते हो। छी। पिता, तुम भी इसके लायक हो। इस व्यक्ति को देखो। तुम रोज उसे मारते पीटते हो। उसे अपमानित करके बुरी तरह से घायल कर दिया। तुमने कभी मेरा एक पैसा भी उठाया है। तांग युनशियाओ का ये मुक्का तुम पर बहुत पहले से पड़ा है। माँ मुझसे लड़ने की हिम्मत करती है। चेंग सोंगबाई, तुम हमारे घर का पाला हुआ कुत्ता भर हो। तुम ये मत सोचो कि अब तुम सफल हो गए हो तो तुम मेरे ऊपर राज कर सकते हो। क्या कहा? मैं कह रहा था कि तुम बस मेरी माँ द्वारा लाई गई एक जंगली कुतिया हो। इसलिए मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ। हाँ, हमारे चेंग परिवार ने आपका पालन पोषण किया। तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए मुझे पालने के लिए। तुम्हारे पूरे परिवार के सामने मेरी हिम्मत कम है। मैं सच में मुकाबला नहीं कर सकता। बस चूंकि कोई रक्त संबंध नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है कि आप नरमी दिखाएं। समय बहुत पुराना है। आपके द्वारा प्रोफेसर चेन को मारने का सबूत अब नहीं है, लेकिन 18 साल पहले आपने बच्चे का अपहरण किया था। वैवाहिक धोखा का सबूत यहाँ सब कुछ है। आपके पास ये सब कैसे हो सकता है? कुछ सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन किसने तुम्हें मुझे बार बार नाराज किया? प्रोफेसर चेंग भी नाराज। वाह, नेतृत्व, मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। आओ। भाई, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम पहले से ही? पहले यह देखो। यह आखिर क्या हो रहा है? जू वेई, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे मार नहीं सके। मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ। चेंग युनशियाओ, सू कियाओ, चेन जिनहुआ, किसी ने आपको धन और जान के लिए साजिश रचने की शिकायत की है। सबूत सही पाए गए हैं। इन्हें गिरफ्तार करो। हाँ, सही है। तुम लोग, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वीवी वीवी, पहले मैं सोचने में लापरवाह था। मैंने तुम्हें दुखी किया। तुम बस रिपोर्ट मत करो। तुम उससे कहो, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम सब एक परिवार हैं। शोर मत करो, ठीक है? मेरे और तुम्हारे बीच कुछ कहने को नहीं है। चिंगलू,
तुम जल्दी अपनी माँ को समझाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम भी पिता का प्यार चाहते हो, है ना? मैं कसम खाता हूँ, अगर तुम आज रिपोर्ट नहीं करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों का अच्छा ख्याल रखूंगा। लिन शियाओ, तुम क्या कह रहे हो? चुप रहो मेरे लिए। फेफे ही मेरी कानूनी पत्नी है। अगर तुमने मुझे बहकाया नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ शादी का प्रमाण पत्र क्यों लेता? मैं तो पहले से ही वेवेई से शादी करने वाला था। सारा खेल तुमने बिगाड़ा है। चेंग युनशियांग, तुम कमीने हो। जब बड़ा भाई जिंदा था तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर अपने पास ले लिया और मुझसे तुम्हारा बच्चा पैदा करवाया। ओह, तुम मेरी बात बंद करो, चुप रहो, समझे? सुन सन का कमीना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे। तुम कैसे अपनी बात से मुकर सकते हो? तुम एक घटिया आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरे बेटे को भी मार डाला और अब तुम बस भाग जाना चाहते हो। तुम हमारे लिए जिम्मेदार हो, मेरी और मेरी बेटी के लिए। जाओ अपनी मर्जी से। मेरे सामने ऐसा करना, क्या ये जुर्म पर जुर्म नहीं है? पागल औरत वीवी तुम्हें जरूर मुआवजा देगी। मैं आज ही सु शियाओ से तलाक लूंगी। आज ही हम शादी का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मैं कसम खाती हूँ, मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है। सपने मत देखो। यह सब हुआ है, फिर भी तुम दंपति बनना चाहते हो। फू। क्यों वेई, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं अपने बच्चे के प्रति सख्त हूँ? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? और उसे अपमानित करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों के दिमाग सच में बहुत अनोखे हैं। तुम जाकर थाने में कहो। तुम साबित नहीं कर पाओगे। मैं पहले ही शू फैक्ट्री के डायरेक्टर की महिला हूँ। उसने क्या कहा? शू डायरेक्टर? कौन सा शू डायरेक्टर? शू फैक्ट्री के लोगों। शू फैक्ट्री की औरत नहीं होगी ना? शू फैक्ट्री का मालिक अपनी पत्नी से काबू में है ना? पत्नी और बेटी से प्यार करता है। ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकता है? यह तो कहा नहीं जा सकता। यह औरत जहरीले दिल वाली है। शायद सच में ऐसा कर सकती है। मुझे लगता है वह अपने पति को मार सकती है, अपने बेटे को भी मार सकती है। यह कोई साधारण क्रूरता नहीं है। मुझे लगता है कि उसने जहर दिया है। मैं सबको बताने से नहीं डरता। यह मैंने जहर दिया है। वैसे भी मेरे बेटे और पति पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी परिवार को भी अकेले रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या उस नीच ने नहीं कहा था कि तुम 7 लू से बात करने जाओगी? नहीं नहीं, कभी नहीं आई। या तू नीच है। मैं तुम्हें घुटनों से दबा दूंगा। मैं तुम्हें घुटनों से दबा दूंगा। तुमने मेरी धोखा देने की हिम्मत की। अरे, मेरे सामने ऐसा करना। क्या तुम अपनी सजा बढ़ाना चाहते हो? मैं इस नीच इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगी। इंतजार करो, इंतजार करो। तुम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर मेरी क्या फिक्र करते हो? शू अंकल, मैं अब तुम्हारी ही औरत हूँ। क्या तुम मेरी परवाह नहीं करोगी? चेंग परिवार की बहू, यह बात बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। शू अंकल, क्या आप भूल गए? कल रात हमने साथ चाय पी थी। उसके बाद कमरे में जाकर तुम, शू बुजुर्ग, क्या तुम बाहर से इलाज करा कर आए हो? दर्द 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 दर्द। आंटी युआन, आप इतनी कठोर क्यों हैं? बस पुरुषों को और भी दूर धकेल देती हैं। सुकियाओ, आदमी को बहकाने की तुम्हारी कला वाकई काबिले तारीफ है। शू अंकल, आपकी अपनी बेटी मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? आप चाहते हैं कि मेरे पापा आपकी कैसे मदद करें? मुझ पर लगे आरोप वापस लें। उन्हें मुझे पकड़कर ले जाने मत देना। मेरी निजी बीमारी अभी ठीक हुई है। हे अंकल, आप कल रात बहुत जबरदस्त थे। मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। बेशर्म, मेरे पास अभी भी कुछ सबूत है तुम्हें दिखाने के लिए। आज रात जाहिर तौर पर अंकल जू की है।
यह कैसे भिखमंगे हो सकते हैं? वाह, ऊपर के कमरे में। तुम पहले ऊपर जाओ और इंतजार करो। अंदर के लोगों का ध्यान रखो। ये सब तुम ही हो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तुम हरामजादे। तुमने मुझे कितने हरामजादों की टोपी पहनाई है। सूचियो, चेंग यून, तुमने न सिर्फ मेरा बच्चा चुराया है, बल्कि मेरी हजूर की संपत्ति भी छीनने की कोशिश कर रहे हो और मेरी माता पिता को मारने की साजिश भी रच रहे हो। बेटा, शू वेई, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस तुम्हें 10 साल तक फंसाया है और उसमें मिलाया गया दवा वाला चाय बिल्कुल वैसे ही तुम्हें वापस कर दिया। बेटा, तुम ठीक हो ना? बेटा, बेटा। पत्नी, मैंने गलती की। पत्नी, तुम मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। तुम मेरी मदद करो ना। मुझे खून क्यों आ रहा है? क्या यह मेरी सिगरेट में है जिसमें एसीटमिनोफेन मिला हुआ है? पत्नी, पत्नी, तुम मेरी मदद करो। पत्नी, मैं मरना नहीं चाहता। पत्नी, तुम मेरी मदद करो। बहुत अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। जो गलत किया उसकी कीमत चुकानी होगी। वीवी, मैंने दोस्त से सुना है सू शियाओ और चेंग युनशियाओ जेल में एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक दूसरे को मार डाला, दोनों मर गए। यह सब बीती बात है, अब बात नहीं करते। सिलो, तुम्हारे बड़े चाचा बहुत ही काबिल हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। समझ गई माँ? तुम्हारे बड़े चाचा जो मुझे सिखाएंगे, मैं जरूर अच्छा करूँगा। अच्छा बच्चा। माँ, सुअर और कुत्ता, अब तुम्हें चौथी दीदी कहते हैं। तुम्हारी आवाज वापस आ गई है। तुम्हारी माँ कौन है? माँ, तुम ही हो। मुझे सब याद आ गया है। पिछली जिंदगी में तुम ही मेरी माँ थी। चेंग सिजिए, क्या तुम भी पुनर्जन्म हो गई हो? माँ, माफ करना। पिछली जिंदगी में मेरी समझदारी की कमी थी। उस कुत्ते और महिलाओं ने भड़काया जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचा। इस जिंदगी के सारे गुनाह मेरे ही हैं। मैं बहुत मुश्किल से इंतजार कर रहा था कि दादी जेल से बाहर आएं और यहाँ आएं। मैं बस तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, शुए वेई, मेरा पुराना चेंग परिवार मरा ही मरा, बचा ही बचा। तुम सबको साथ में मरना चाहिए। क्यों सी बहन? क्यों 4 बहन? वाह, माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस, यह तुम ही हो, तुम ही हो। तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम सबको मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।